ये बताओ जो मुंह से फूका तो ये कंपन करती हुई तरंग देखो यहाँ आई। आराम से सीखना, इधर उधर मत देखना, नहीं तो नहीं आएगा। और फिर बताओ इस आर्गन पाइप के बंद सिरे से टकरा के वो वापस चली गई। अब बोलो ये बद्ध माध्यम में दो तरंगें विपरीत दिशा से जा रही हैं। यानी अप्रगामी और जहाँ पर सबसे कम विस्थापन होगा वो नोड होगा, और जहाँ सबसे बोलो यहाँ नोड पैदा हुआ है, एंटी नोड हुआ है। आज ही सीखे हो कि एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी बिल्कुल निर्माण क्या है, बोला था ना बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। और अब यहाँ से जो ध्वनि पैदा हुई, जो भी मैंने आपको मारी थी, वो ध्वनि आपके अगर कान तक गई तो वो इसी माध्यम में से गई। तो मान लिया उसकी विशाल और इस जो ध्वनि निकली है वो सबसे कम मूल स्वर है एन। ठीक, तो पहली घटना लेना शुरू करते हैं। माना एल लंबाई की एक बंद आर्गन पाइप है, बंद आर्गन पाइप है जिसमें कंपन कराने पर उत्पन्न ध्वनि की मूल आवृत्ति n है। ठीक, तो यदि ध्वनि की चाल भी हो ध्वनि की चाल भी, ठीक है। अब इतना तरीका है तुम्हारा बाकी का। assume that a closed argand pipe which length is L and when we produce the vibration is V, तो we know that, तो हम जब अब इतना ही है सीखते तब उतारना। यस, we know, ये जानते हो? तो यही मूल स्वर की आवृत्ति है। तो n बराबर देखो ये सबसे लोवेस्ट की है जिसमें एक एंटी नोड और एक नोड है। तो बताओ यहाँ जहाँ एंटी नोड बना है और जहाँ नोड बना है यही लंबाई है। यह लंबाई 4 के बराबर होगा क्योंकि L बराबर ये है सबसे कम। अब इससे ज्यादा का करोगे तो वो तुम्हारी भाषा में अधिस्वरक कहलाएगा। अब यहाँ लिख दिया प्रथम अधिस्वरक से क्योंकि इसको छोड़कर बाकी सब अधिस्वरक हैं। प्रथम अधिस्वरक के लिए फर्स्ट हाई बोलो वही ना किया देखो वही मैंने पाई है। कोई बच्चा पेट सुन सकते हैं। अब हम वही पाई किए हैं जिसकी लंबाई काफी हुई है, लेकिन अब हम कंपन बढ़ाएंगे तब तो ज्यादा ध्वनि निकलेगी।
तो इसमें एक एंटीनोड एक नोड बना है। यस सर। इससे ज्यादा बनाना है तो दो एंटीनोड तब नहीं जाता। यस मेडिकल करें देख लो 1 5 है। यस इमस सोचना कि बदल दिए बदले नो सर। अब पहले कितना सोने थे अब देखो क्या होता है। पहले से ज्यादा है। यस सर। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ देखो हम भी जब ये पढ़े थे क्लास में तो हमारे समय में वो सीटी नहीं बजती थी जो आजकल बच्चे सीटी मुंह में अंगुली डाल के बजाते हैं या कोई जा रहा हो तो सीटी बजाते हैं। तो वो सीटी हम लोग के समय में अगर कोई बजाए तो क्या होता है बहुत गंदा आदमी है। माने हम लोग जब स्टूडेंट थे तो उस समय संस्कार चरित्र सबसे बड़ी पूंजी होती थी। यस सर। तो वो सब नहीं होता इसलिए जब हम लोग को भी 12 में पढ़ाया गया तो ये बजाय तो इसको सीखने के लिए हम लोग कई दिन घर पे ट्राई करते थे और याद कर लेते थे कि इसमें अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है। जैसे अभी हमने इससे पहले साउंड बजाया था अभी फिर बजाया। यस तो अब हमारे में दो एंटीनोड बनने जा रही है। यस यस यहाँ देखो यहाँ से सीखो ये और अब ये देखो रिटर्न होगी यहाँ देखो विद्यार्थी बच्चे प्रभाव कर रहा है उसका अपनी परिवार। अब देखो कंपन बढ़ा है नहीं। यस सर। तो देखो एक एंट्री नोट ये नोट बढ़ गई। यस सर। अब बताओ तुम लोग जानते हो अभी भी मोहे थे। यस सर। डायरेक्ट दो क्रमागत एंटी नोड के बीच एंटी नोड और नोड यस सर। अब दोनों जो यस सर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लंबाई आ रही यस सर। अभी भी वही मानते हैं यस सर। पूछो कहानी नो सर। अब ये वाली उससे ज्यादा है। यस सर। ये पहले ईश्वर है। यस सर। यस सर। चलिए यस सर। अभी जल्दी करो सोच के ले लो। हाँ तब तक तुम लिखो लिखो is the first time when we increase the vibration increase the vibration so then two entry node and two nodes are formed. So if its frequency is N1 if its frequency is N1 तो then we get dash. अब तो देखो प्रथम ईश्वर के लिए जब हम दूसरी बंधारण पाइप में कंपन बढ़ा बढ़ा देते ठीक है सर। यस सर। कंपन बढ़ा देते हैं तब इसमें दो एंट्री नोड और दो नोड बनते हैं। जो पहले और खांसी है वो गुड़
तो ज़्यादा समय रखो अधिक। तो बताइए क्या लिख रहे हो? 2 एंटीनोड और 2 नोड। यस सर। तो यदि इसकी आवृत्ति N1 हो, अब बदलिए ना N1, तो हम जानते हैं, आप क्या जानते हो देखो, चले यस सर। या देखो क्या जानते हो, आवृत्ति बराबर वेग बटा लैम्ब्डा, जानते हो ना? यस सर। लेकिन अब इसकी आवृत्ति कितनी है? तो 4 नहीं बदलेगी। नो सर। वही माध्यम है। यस सर। लैम्ब्डा। चलो ओवरऑल करो, L बराबर कितना हो जाएगा? 3 लैम्ब्डा बाई 4। तो 4L बाई 3 लैम्ब्डा। यस सर। पूछो लिखते हैं। नो सर। क्या करें, भाग को कम कर दें। यस सर। N1 is equal to A by lambda 4L by 3। N1 बराबर 3 4L। देख सकते हो कुछ दिखाई दे रहा है? यस सर। 3 by 4L स्टैंड फॉर N। यस सर। N1 बराबर 3L। अब मुझे समझाओ, अभी परिभाषा पढ़ के आ रहे हैं। बोले मूल स्वरक है। यस सर। ये प्रथम अधिकरण है। मूल स्वरक का 3 गुना। अतः ये तृतीयक सजातीय है। यस सर। कौन से जन्म में? तो अब इससे ये पता चल गया कि प्रथम अधीश्वर है। प्रथम अधीश्वरक और कौन सी संज्ञा? तृतीय संज्ञा। तृतीयक संज्ञा। अभी एक और एक्सपेरिमेंट कर ले, तब इसका कंक्लूजन निकालते हैं। यस सर। कोई ऑप्शन? नो सर। तो देख, फर्स्ट हाइपोटेनस इज द थर्ड हार्मोनिक्स। नो प्रॉब्लम। अब चलो द्वितीयक अधीश्वरक लेते हैं। क्या लिख दिया? द्वितीयक अधीश्वरक यानी सेकंड हाइपोटेनस हो जाएगा। अब बताओ, अभी उसी में कहीं और नंबर बढ़ाओ। यस सर। अब 2 एंटीनोड और 2 नोड दे देगा। 3 और 3 दो भैया प्रैक्टिकल करें। पहले वाला सुन रहे थे कि भुला गया? यस सर। बहुत ज्यादा है। यस सर। ये तो सुनाई दिया होगा। यस सर। अब घर ही जाके बजाना, तो घर वाले पूछे काली सीटी बजाएगा तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इट्स ऑल यस सर। वही है कि मैं कोई का कुछ जोड़ नहीं हूं। नो सर। जोड़ देते हैं कहते सर हमारा कर दीजिए। राइट है? यस सर। ये देखिए वही पाइप है ना? यस सर। वही लंबाई। यस सर। इसका नाम अभी वही और अभी अभी कप्सन बढ़ाया है। यस सर। बोलिए 3 एंटीनोड। यस सर। ये ऐसे आओ भाई। यस सर। यस सर। ओके। यस सर। यस सर। तो 4 नहीं ना लेना है, क्रम से ना। यस सर। 1 2 3 रिकॉर्ड करते हैं। ये लीजिए, बोलिए 1 2 3 अब हो गया? यस सर। एंटीनोड एंटीनोड नोड्स नोड्स नोड्स। यस सर। ये ऊपर। यस सर। उससे किसको जुकाम होता है? नो सर। अब बताइए, बोलिए
अल्टरनेट माने एक छोड़ कर, यस तो एक एंटी नोड छोड़ दिया, बोलोगे लेना, और एंटी नोड के बीच में लेम्डा बाई 4 लेम्डा में ये जोड़ दे तो 5 लेम्डा बाई 4 यस दिक्कत है? नो सर तो अब दे दें। यस सर अब हम कंपन और बढ़ा देते हैं। अब हम कंपन और बढ़ा देते हैं, तो 3 एंटी नोड और 3 नोड बनते हैं। When we increase the vibration in the closed arc amplifier, closed arc amplifier, तो then yes sir, 3 anti nodes and 3 nodes are यस तो यदि इसकी आवृत्ति N2 हो, आप बोले द्वितीय सदिश रखोगे, यदि इसकी आवृत्ति N2 हो, if its frequency is energy, तो then तब हम जानते यानी हमनी पे ज्यादा का जानकारी हम ये जानते यस सर N2 बराबर हो जाएगा E by lambda। यस आइए बोलिए यहाँ से यहाँ पर L बराबर 6, यस तो चूंकि L बराबर 5 लेम्डा बाई 4 तो 4 लैम्डा यस सर परेशानी नो सर N2 बराबर E by lambda 4L into 5 यस सर यस सर N2 बराबर करो I मूल स्वर यस सर बोलो 5N। बताओ ये द्वितीय सदिश स्वर बोले कौन है? द्वितीय सदिश स्वर मूल स्वर का जोड़ा है पंचम पंचम सनादि सनादि। यस सर जैसे यहाँ लिखे थे ये तृतीय सनादि। यस सर और यहाँ लिखे पंचम द्वितीय स्वर स्वर बोलिए क्या हो? पंचम सनादि फिफ्थ हार्मोनिक्स यस है ना? यस सर अब हमने 2 एक्सपेरिमेंट कर लिए, अब मैं तीसरा आप लोगों से देखूंगा आपको क्या बताते हैं। अंदाजा तो लग ही गया होगा। यस यस सर देखिए मूल स्वर का 3 गुना, यस सर प्रथम हुआ है, यस सर द्वितीय हुआ है 5, तो अगर हम तृतीय में आए 7 बोलोगे यस सर तो 7 गुना होगा। यस सर और अब अगर दिमाग लगाओ तो बोलो 1 3 5 7 विषम संख्या। यस सर इसका मतलब बंद आर्गन पाइप में विषम विषम संख्या संख्या पैदा हो गया। यस सर ये तो तुम लोग बता दिए, हमको तो कुछ नहीं करना। यस सर तो हो जाए लेकिन यस सर यहाँ तो हो गया। यस सर तो नीचे लिखेंगे। हाँ जिनका होगी ना वो ऐसे करने, तो इसमें देखो N1 संबंध है, N2 संबंध है, N3 संबंध है, डाटा है। ये प्रथम अधिश्वर है, द्वितीय अधिश्वर है, द्वितीय सर बोलो N1 बराबर सामने देखो N, अब ये पहले N से कंपेयर कर रहे हैं, तो बोलो ये मूल स्वर है। यस यस N1 बराबर 3, N2 बराबर 5 है, N3 बराबर 7 है, डॉट N कम 1, बोलो 1:3:5:7 यानी कैसी सनादियां पैदा विषम होती हैं? सनादियां विषम
शरणागति बंधु। यस सर। तो देखो कमेंट करो। अतः उपर्युक्त प्रेक्षण से ये स्पष्ट है, उपर्युक्त प्रेक्षण यह स्पष्ट है कि बंद आर्गन पाइप में बंद आर्गन कैसी शरणागति? विषम शरणागति। विषम शरणागतियां उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है। यस सर। अब आओ हम तुम्हें इस प्रश्न का जवाब दे दें यही पे कि हमने सवाल किया था कि सभी बात यंत्र खुले आर्गन पाइप के बनाए जाते हैं, बंद आर्गन पाइप के क्यों नहीं बनाए जाते। ठीक है। यस सर। तो चलो हम इसका जवाब देने के लिए युवराज को बुला रहे हैं, सबसे कमजोर आदमी। यस। आओ बेटा जल्दी आओ, यहाँ आओ। नींबू तो लगा हमको देखने रहे और चाबी करना। तो अब इनकी अवस्था 5 मिनट। फिर 7 मिनट। बताओ अब तुम लोग अभी गाने सुनोगे कि भाग जाओगे? भाग जाएंगे। समझ गए ना? यस। इतना लोग है ना? कब तुम ना इसमें हम बैंजो बजा रहे थे, कोई भी चीज बजाएंगे गाएंगे, है ना? तो उसकी कंपन बढ़ते ही उसकी ध्वनि पहले से 3 गुनी हो जाएगी। यस सर। और बढ़ाएंगे तो 5 गुनी। और ये जो आवाज बढ़ रही अचानक बढ़ रही है। यस सर। इसलिए यहाँ सुर नहीं शोर हो रहा है। इसीलिए ये कान को अच्छा नहीं लग रहा। यही वजह है कि वाद्य यंत्र खुली आंगन पाइप में बनाए जाएंगे, बंद नहीं बनाए जाएंगे। तो अब उसका भी प्रमाण देंगे। यस। पहले ये क्यों नहीं वो समझ में यस सर। आपको देख नो सर। अब चुड़ाई से भेंट करा दी? यस सर। फिर आओगे नहीं? नो सर। देख लो हनुमति के नाम में देख लो यस चुड़ाई चलेंगे बस 8। और अब देखो अभी हाँ आप सब समझो, क्योंकि मैं तुम्हें जानबूझ के दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब तुम लोग मास देखना, देखते ही हंस देना। यस। हेलो चुड़ाई अभी तो डरा रही थी, यस। अब तुम लोग डराओगे, डर को भी डरा लो, समझे? बांस सब लोग देखे हो? यस सर। आओ देखो चुड़ाई को वेट करना अच्छा वो धोए भी नहीं, खड़ा हो, मुड़ गया, मोबाइल भी बदले, तब नींद नहीं, ये मशीन पर जब आप देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ये चीज तो बैठ जाओ बेटा, बायो पढ़ते हो फिर भी बैठ जाओ, ध्यान से सुनो। एक इंसान को 24 घंटे में मिनिमम 5 बार पेशाब करने जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने शरीर से जितना प्रोटीन खाते हो उससे एमिनो एसिड बनता है। यस। और उस एमिनो एसिड वो एक कोशिकीय ईंधन है। यस। जब उसका ग्रहण होता है तो उससे तुम्हारे शरीर में बाइल प्रोडक्ट यूरिया बनती है। यस सर। और वो यूरिया किडनी से छन करके यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है। यस। तो जब तुम पेशाब लगी या रोक रही हो तो वो रुकेगी नहीं, अब वो ब्लड में से निकल करके जाकर जहां जहां हड्डियों का जोड़ है, सिनोवियल फ्लूइड वहां है, साइनोवियल कैविटी, उसी कैविटी में वो जमा होने लगेगा। यस। और जमा होने से कस जाएगा, उनको उठने बैठने में दिक्कत हो। दर्द होने लगेगा। यस। समझ में आ गया? यस। और वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है और बहुत जहरीला है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको शरीर से बाहर निकालो। लेकिन अगर तुम्हारे शरीर से पेशाब 8 बार से ज्यादा हो रहा है 24 घंटे में, तो जान जाओ तुम्हारी किडनी पर अब प्रॉब्लम आ रही है, यानी किडनी गड़बड़ा रही है और तुमको डायबिटीज के लक्षण दिख रहे हैं,
क्योंकि जिसको डायबिटीज होगा उसमें बार बार यूरिन करनी है। तो इसीलिए जब भी पेशाब लगे आदमी को तुरंत जाना चाहिए। और जब नींद लग रही हो या पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो तो स्थान छोड़ो। 12 में आओगे तो फिजिक्स में पढ़ाएंगे, जब 4 पढ़ाएंगे तब उस समय क्या करो कि नींद आ रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो पहले चेयर को अपने पीछे खींचो, क्योंकि जब तुम बैठे थे तो तुम्हारी बॉडी के चारों ओर एक स्फीयर बन गया। उसको पहले पीछे भी तो स्फीयर को खींचते स्फीयर टूट जाएगा। और वहां से जाओ तुरंत पहले बाहर पानी पियो, जैसे अभी इनको हमने लगाया, क्योंकि हर समस्या के लिए मारना नहीं है। वो जब उसकी आदत को काम देकर ही बदला जा सकता है। तो अब वो थोड़ी देर के लिए आराम में, तो अब जाओ मुंह धो, फिर नॉर्मल पानी, फ्रिज का पानी तो गलती से भी नहीं, नॉर्मल पानी यानी पाइप से पानी या जो भी तुम्हारे घर पानी है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, और मतलब रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब रूम टेम्परेचर में कैसे होगा, हीट में पड़े हो कि जब भी दो वस्तु भिन्न ताप की मिलेगी तो कैलोरी मॉडिफिकेशन ताप अधिक से कम ऊष्मा जाएगी, तब तक जाएगी देखो सब जगह की दिशा। ये तुम आज पढ़ो तो घर का पानी पी रहे हो, लेकिन तुमने कभी स्टडी नहीं किया, कभी अपने साइंस को अप्लाई नहीं किया, इसलिए तुमको भूल जाता है। और जब अप्लाई करोगे तो कोई नहीं भूलेगा, सब तुम्हारे साथ रहेगा। और जब पी लिया और पी के फिर आओगे तो तुम्हारा एक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा अपना। इसीलिए कई बार बच्चों को बताता हूँ झटके में जाओ पानी पीने, स्थिर रहो, ताकि फिर यहाँ आते आते तुम्हारी रेस्पिरेटरी रेट सामान्य हो जाए। श्वसन की जो दर है वो नॉर्मल श्वसन दर है 1 मिनट में 10 से 12। झटके में जाओगे तो 14 हो जाएगी, और 16 के ऊपर जाएगी तो सांस फूलने लगेगी। ये सब मेडिकल साइंस है। तो इसीलिए जब आओ तो नॉर्मल आओ कि ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाए और यहाँ बैठते बैठते सामान्य हो जाए। ये तो फिर बैठ जाओगे तो 10 मिनट लग जाएगा रेस्पिरेटरी रेट गिरने में, और जब तक गिर नहीं जाएगी तो पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, यस। तो अब वो स्पीड हो जाएगा, फिर अब तुम घंटा 2 घंटा पढ़ लोगे जितना अभ्यास किए। समझे? यस। अब चलो, अब हम पशुवाड़ी की बात करते हैं। यस। तुम लोग देखना, बांस में एक नोड होगा, फिर एक नोड होगा, देखियो किसी तरह, और उसके बीच में वो खोखला होगा। यस। अब तुम लोग देखना, बांस में जब बांस पकती है तो बांस के अंदर अनेक छोटे छोटे कीटाणु यानी कि कीड़े बांस छेद कर उसके अंदर आवास बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। अंजलि, तुम्हारी बॉडी सही नहीं चलती, ध्यान से सुनो। तो बांस को जब छेद दी, जैसे ये बांस है, ये नोड है, बीच में खोखला है। देखना, बांस में जाओ कभी देखना छेदा है। छेद गया तो वो उसमें हवा भरी हुई है, और जब हवा गर्मी के दिन में बहती है तो वो हवा इसी में से अंदर बोला वो बंदा तो जब हवा धीमे चल रही है तो मूल स्वरक की आवृत्ति कंपन निकल रहा है, हवा सीधी तेज में है। तो अब बताओ तृतीय को फिर 5 गुना हो गया, तो वो ध्वनि वही में से बंद आगे पाइप में से निकल के आ रही है। जो गांव के लोग इसको नहीं जानते का वो चुड़ैल बोलते, वो चुड़ैल बोलते। अब देख लो, चुड़ैल बोल रही है, वहाँ अधिश्वर की घटना हो रही है, और वो विषम सन्नाटी में आ रहा है। पहले आवाज ध्वनि हवा से कम चली थी, कम आवाज साउंड आया, जैसे ही कंपन बढ़ा तो वो 3 गुना हो गया। और तेज आवाज, और तेज चली 7 गुना। अब बताओ कहाँ की चुड़ैल है? वो हवा के कारण जो छेद है उसमें से एयर के कारण कंपन होकर साउंड निकल रहा है, और वो 2 गुनी 3 गुनी माने 2 गुनी सॉरी 3 गुनी और 5 गुनी बढ़ रही है। वो साउंड बताओ
कर्कश और अजीब लगेगी। तो जो चीज हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते उसी को हम भूत प्रेत पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। ऐसे जो करेंगे तो चुड़ैल बोले तो मच्छी आने तो पकड़ो। यस बस सवाल में मच्छी है ना। यस हाँ मच्छी बढ़िया मत करेंगे। अब जान गए जान गए बसवाड़ में चुड़ैल नहीं होती। हाँ लेकिन ये भी अर्थ नहीं है कि हम बसवाड़ में नहीं देखेंगे। सुनिए क्योंकि बसवाड़ में जो बांस की पतली पतली शाखाएं वो मोनोकाट फैमिली का है। यस और उसमें नमी रहती है। तो नमी ट्रांसपायर होती है मतलब वाष्प सर्जित होती है। यस तो उसकी चारों तरफ की हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ जाने से ठंडा होगा। तो बसवाड़ में बैठोगे तो ठंडा लगेगा। और उसी से जो तुम्हारे स्नेक्स हैं सांप वो गर्मी से बचने के लिए उसी बसवाड़ में घुस जाते हैं। यस तो इसका मतलब है कि बसवाड़ में गर्मी के दिन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर ये जो रेप्टाइल्स हैं जिसको हम स्नेक्स कहते हैं सांप कहते हैं वो अपने को चूंकि वो समतापी प्राणी Yes. तो अपने प्राण रक्षा के लिए उसी में छिप जाता है। और छिप जाता है तो आप जाओगे तो उसको असुविधा होगी। Yes. तो वह आपको अपना शत्रु मान के आपके अटैक कर सकता है। यस तो उसका रीजन ये है और चुड़ैल नहीं है। आगे आपको अब हमने दूसरा सवाल किया था कि कमरा खाली हो इसलिए कमरे खाली हो कोई ना रहना उसमें लाइट अवश्य जलाना चाहिए ताकि प्रकाश की तरंगें उत्पन्न हो जाए। ठीक है तो ऐसे में बताओ कमरा बंद है तो बताओ ये बंद खाते होंगे कहीं से खिड़की और रोशनदान को खुलना ही पड़ना है। और हवा गई हवा के कारण बताओ उसमें ये सलानियां जनरेट यस उससे वो अचानक आवाज आ जाती है जिसको आप समझ जाते कोई है। यदि आप समझते हो हॉन्टेड भूत है घर में यस तो भूत नहीं है बेटा विषम शनानी है। यस तो वास्ते ये खत्म हो गया ना। यस सर ये भी भूत है नो सर आप खुली आ गई यहाँ तक हो गया सब। यस यदि विषम शनानियों की आवाज कर्कश हुई कड़कती अब ये खुली आ गई ओपन आ गई। हम एक ढक्कन खोल रहे हैं। आप लोगों को कभी नया नाम का यस सर चलिए तो खुली आगे पाइप की कहानी चलते हैं। यस अब हम इधर से भी खोल रहे हैं जैसे बांसुरी इधर से पुकारता है इधर भी खुला है। तो अब उसमें देखिए क्या होता है आइए समझते हैं। बोलो पहले तो हम सबसे लोएस्ट साउंड वाली मूल स्वर पाएंगे। यस सर लेकिन मूल स्वर के मूल स्वर चलेंगे। अब देखिए इसमें दो प्रिंसिपल लगने जा रहा है तो आइए पहले प्रिंसिपल को याद करिए पीछे पढ़ा चुके सबको बर्नौली थ्योरम याद है। गति ऊर्जा बढ़ेगी तो दाब ऊर्जा घटेगी और स्थिति ऊर्जा भी घटेगी। दाब ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा एक साथ बढ़ती है। तो आपको याद होगी। यस सर अब यहाँ देखिए ये बांसुरी है आदित्य पर ये जो आकाश है यहाँ जा रहा है बांसुरी तो देखो उन्होंने कंपन मारा। अब ये तरंग देखो ऐसे होती हुई चलेगी है ना। यस अब यहाँ से सीमा खुली हुई है। यस तो अब ये हवा बताओ यहाँ से तेजी से नीचे आएगी। यस देखो लगा है बंदों की तो यहाँ की हवा तेजी से गति कर गई तो इसकी गति जो ऊर्जा बढ़ गई और दाब ऊर्जा घट गई। लेकिन नीचे की जो हवा बगल वाली है देख रहे हो यस उसकी गति ऊर्जा कम है दाब ऊर्जा ज्यादा है। जैसे कि हवा इधर जाएगी यहाँ नीचे से हवा देखो अपने से ऊपर जाएगी।
यस सर। और जब वो बंद आने पाएगी तो यहाँ से परावर्तित होने लगेगी। यस सर। नहीं समझ में यस सर। आया कि कहाँ से अब जा रही है? यस सर। यानी जब बांसुरी में जा रहे हो तो इधर से हवा जो जा रही है फिर इधर वाली हवा भी जा रही है इधर से। क्यों जा रही पता चलो? यस सर। नहीं पता चल गया। वो दिन कागज तो ऐसे उड़ा के उठाएंगे। अब देख लो इसमें 2 एंटी नोड और 1 नोड। यस सर। बोलो 2 एंटी नोड के बीच की दूरी तो अब मूल शरत निकाल लें। यस सर। ये बराबर लेफ्ट n बराबर अब यहाँ बोलो क्या हो गया 2। तो अब यहाँ क्या हो गया 2 अब मूल शरत निकल गई। यस सर। पहले यहाँ तक करो देखो जल्दी करो बड़ी देर घड़ी चल रही है। अभी हम लोग आधा पे रहे हैं। अभी आधा इसी तरह तो अब लोग आप इससे ज्यादा कंपेयर करोगे तो वो आवृत्ति मूल से बढ़ जाएगी। तुम्हारी परिभाषा में उससे अधिस्वर कैसे? तो चलो लिख दिया प्रथम अधिस्वर के लिए यानी पहला फर्स्ट हाइपर और अब आया पहले पुनर्जन पर बनो और इनको मिटा दो। इनको मिटा ठीक है? यस सर। जो दिशा लगी है ठीक है। अब बताओ कंपन बैठाएंगे। यस सर। तो आप 2 एंटी नोड की जगह 3 एंटी नोड और 1 नोड की जगह 2 तब तक कंपन बैठेगा। यस सर। ये देखिए बांसुरी अब जो है ऐसे अब नीचे से हवा मारेगी ना ऊपर जाएगी। यस सर। ये मार रहे हैं आकाश और यहाँ पाताल से जा रहा है। यस सर। अब बताइए 1 एंटी नोड 2 एंटी नोड 3 एंटी नोड और नोड यस सर। बताओ अगर एक आंतर क्रम के एंटी नोड को ले लें तो बोलो भाई वो लैम्डा है। यस सर। तो ये लैम्डा ये लैम्डा कहां यस ये लैम्डा यस सर। अब उठा के यस सर। दिख रहा है? यस सर। n बराबर v बराबर यहाँ पे ये बात टू दिख रहा है? यस सर। कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। यस सर। तो 2v बाई 2 क्या बात है करना तो हम यहाँ लिख सकते हैं। यस सर। आपत्ति विपत्ति नो सर। बोलो पहली अधिश्वरक द्वितीय सनादि हो गई। यस सर। तो उन्हीं हमारे यस सर। सब लिख दिया प्रथम अधिश्वरक क्या होगा अब तुम लोग बाद में करना। यस सर। जल्दी करते हैं। यस सर। अब बोलो द्वितीय अधिस्वर के लिए
यस सर। अब बोलो क्या करना है? कंपन बढ़ाना है। यस सर। क्या गति बढ़ेगी तब तो वो होती है निश्चरण होगी। यस सर। आप बताओ भी, बजाओ बजाओ। अब बजाओगे तो 3 एंटी नोड आएगा कि 4? 4। और नोड करने पर देखिए। आ गया बेटा? यस सर। कंपन बढ़ा दिया। ये 2 3 1 2 3 4 सही है? यस सर। अब यहाँ से ना हवा पाएगी? यस सर। ये देखो लड़का में सही है? यस सर। बोलो कब एंटी नोड एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। कंपन बढ़ गया? यस सर। नोड, नोड, नोड। अब एक अल्टरनेट कर ले तो ये क्या लेना? यस सर। हाई को हो गया लेना, टोटल हो गया यस सर। बुझाता हो? यस सर। कोई दिक्कत बात तो बताई थी? नो सर। बुझाता ना? यस सर। तो 3 अंडर रूट 2 यस सर। सही है? यस सर। अब बताइए, अब ये L बराबर इतना हो गया क्योंकि L बराबर अब A बटे 3 देखो ये कोई है क्या? यस सर। इसको n पे यस सर। तो 3n। अब बताओ ये द्वितीय विस्फोरक इसका 3 गुना हो गया। यस सर। तो बताओ ये कौन सा स्वरक होगा? यस सर। द्वितीय। यस सर। कुछ दिखा क्या? यस सर। अब मैं अगला प्रश्न बताऊंगी। यस सर। बोलो प्रथम अधिश्वरक दुगना हुआ है। यस सर। द्वितीय अधिश्वरक तीगुना है। तो तृतीय क्या होगा? चौथा। पांचवा, आठवां, छठवां, यस सर। तो इसलिए ये देखिए, इसलिए n is to n1 is to n2 is to n3। यस। बताओ n 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 अब देखो क्या हो रहा है। अब ये देखो, यस। बताओ एक का दुगुना 2। यस सर। अब इसमें देखो ये 2 4 6 बोलो सम है। यस सर। 1 3 5 विषम है। तो बताओ यहाँ सम और विषम। सम एवं विषम। शनादी विपद हो रही है। यस सर। यानी दोनों शनादियां पैदा हो रही हैं। यस सर। और अब आओ जरा इस तरह समझो। देखो पहले आवाज जो निकली अब दुगुना हो गई, फिर तिगुना हो गई। क्रम से बढ़ रहा है कि अचानक बढ़ जाएगा? क्रम से बढ़ रहा है। अब ऐसे ही तो गाते हैं जी। ऐसे गाते हैं जी। धीरे धीरे आवाज बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। बताओ अब सुर होगा कि सुर? सुर होगा। यस सर। इसीलिए खुली आर्गन पाइप के वाद्य यंत्र जिसमें आवाज देख रहे हो शम और विषम। यानी यहाँ आवाज क्रमशः बढ़ती है, अचानक नहीं बढ़ती है। इसीलिए कर्ण प्रिय होती है। यस। यानी सुनने में अच्छा लगता है। आगे यस सर। यस सर। अभी जैसे ताली बजाया हुई कहा था शोर। आगे वो डायरेक्टर सर 1 2 3 ताली बजवाते हैं। यस सर। क्या? स्वर। 1 2 3 1 7 बजाते हैं। यस सर। अब स्वर बजाओ इस तरह वाली। मतलब वो दिखा रहा हूँ आपको। क्या हो रहा है?
2 3 1 2 3 आप समझ गए? ये बहुत पहले से कर रहे थे, आज जाके रहस्य खुला है। यस सर। कि सर जी काय 1 2 3 बजवाते हैं। यस सर। तो क्या कहे थे सर जी फिजिक्स वाले? कहे थे ना कि जितना कहा जा रहा है मान लो कुल प्रमाण मिल जाएगा। यस सर। शम और विषम। इसीलिए ये स्वर नहीं था, स्वर था। बगल वाले भी जल गए, अरे बड़ा मुझे पता नहीं। आगे अनुनाद रेजोनेंस। अब सीखियो अनुनाद क्या होता है। अब यह ध्यान रखना, ये अनुमान में बात कर रहा हूँ फिजिक्स। अभी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल से केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी या खत्म हो जाएगा, तो वहाँ भी अनुनाद शुरू हो गए। तो इसीलिए देख लेना पेपर में अनुनाद कहाँ का मान रहा है, वो अनुनाद अलग है, ये अनुनाद अलग है। अब सीखो अनुनाद क्या होता है, और इसी से तुम सीख ये भी जाओगे कि कहीं भी बम पटका फटता है तो बिल्डिंग गिर क्यों जाती है। देखोगे मकान पर बम फेंक दोगे तो बम से लगना, पुल पर सैनिक फेंक दे बम तो वहाँ पूरा ध्वस्त हो जाएगा। और तुम लोगों को क्लास में कई बार मैंने कहा होगा कि बेंच पर बैठते हो तो आसानी से बैठो, छत पे हो तो दौड़ के मत जाओ। आज वो सारी घटनाओं को समझ जाओगे कि ऐसा क्यों कहा है। यस। और इसी में एक सवाल जोड़ देते हैं जो पेपर में हो सकता है, पूछते हैं कि क्या कारण है कि पुल पर सैनिकों को कदम ताल करते हुए जाने का आदेश नहीं दिया जाता है। जैसे कोई पुल है राजगढ़ का पुल और उस पर हमारी सेना के जवान जा रहे हैं, तो पुल पर चढ़ने से पहले ही वो जाएंगे एकदम कदम ताल करके, लेकिन जैसे वो पुल पे आ जाएंगे सब नॉर्मल स्पीड से चलेंगे। जैसे आप 26 जनवरी को टीवी में देखे ना जवान कैसे परेड मारते हैं, यस एक शब्द देखोगे हाथ आता है क्या, यस। तो ऐसे चलने तो वहां पुल पे आदेश नहीं देंगे। उसी तरह ट्रेन में जाओगे तो देखना ट्रेन में जाने पर जैसे ही ट्रेन नदी के ऊपर पुल से गुजर रही होगी, जब उसकी स्पीड कम ना जाए तो पुल टूट जाएगा। ये कौन सी घटना है? तो समझो के लिए अनुनाद है। जैसे एक दिन मैंने किसी बच्चे को कहा था कि इस मेज पर कान लगा के शुरू, याद है ना? तो जब कान ऐसे घर जाके चाहे दीवार पे कान लगाओ तो देखना दीवार में से सांसाएं यानी कंपन की आवाज आएगी। ठीक है? क्यों आएगी? तो ठोस का अनुगति मॉडल सबको पता है कि ठोस के अणुओं के बीच की दूरी 10 के घात में 4 मीटर कोटि से कम होती है। अतः स्पेस न होने से ये अणु केवल कंपन करते हैं, गति नहीं। तो इसीलिए वो आवाज चाहे इस पे रखो चाहे उस पे काम लो आएगी। इसका अर्थ ये निकला कि हर एक पदार्थ में कंपन करने की क्षमता, और वह कंपन जितना करेगा यह है उसकी स्वाभाविक आवृत्ति। क्या है? स्वाभाविक आवृत्ति, नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी स्वाभाविक आवृत्ति। अब ध्यान से सुनिए, कमर से सीधा बैठोगे बेटा, बुद्धि में जाए। जो लोग कमर तोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, उनके ब्रेन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये सीधा रखने के पीछे का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं। देखो स्वाभाविक आवृत्ति, स्वाभाविक आवृत्ति यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे ये बोर्ड देखा ना, अगर हम मान लें कि इसकी स्वाभाविक आवृत्ति 250 है, ठीक है? तो ये 250 हर्ट्ज तक कंपन कर सकती है। और
अब हमने इसको एक लेके हथौड़ी धीरे धीरे पीटना शुरू किया। यस सर। तो अब हम पीटेंगे तो ये दोलन करेंगे। यस सर। इस दोलन को कहेंगे प्रणोदित दोलन। क्या कहेंगे? प्रणोदित दोलन। ऐसा मेरी वजह से हो रहा है। यस सर। यानी जब हम उस पर बाह्य बल लगा रहे हैं तब वो कंपन कर रही है। यस सर। तो उस कंपन को हम कहते हैं प्रणोदित दोलन। अब हम हथौड़ी लेके पीछे जितने तेज मारेंगे दोलन बढ़ता जाएगा। यस सर। तो एक क्षण ऐसा आएगा जब प्रणोदित दोलन की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए। तो जैसे कल बिट्स में देख रहे थे कि जब आवृत्तियां समान हो गई तो उसका आयाम अचानक घट गया। यस सर। कल नहीं बढ़े थे? यस सर। तो जैसे ही स्वाभाविक आवृत्ति प्रणोदित दोलन की आवृत्ति के समान हो जाएगी, बताओ उसका आयाम अचानक बढ़ेगा। यस सर। अब जैसे इसको मारे यहाँ आयाम बढ़ा तो बढ़ा तो ये बताओ इनसे छूट के अलग हो गया ना। यस। इसीलिए तुम कोयला हो, पत्थर हो, ईंटा हो, अगर उसको तुम कुछ चीज से मारो तो देखना पहले आघात सहेगा और जहां पे हथौड़ा लगेगा वहां अगर जिस क्षण प्रणोदित दोलन की आवृत्ति स्वाभाविक के बराबर होगी उतना भाग देखना उसमें से छूट के निकलेगा। यस। बोलो है कि नहीं? यस सर। क्यों ना? यस। और हथौड़ा कस के मारो और ज्यादा भाग करेगा उतना टूट के निकल जाएगा। यस सर। क्लियर हो गई? यस सर। तो ये जो घटना घटी इसी घटना का नाम है अनुनाद। यानी क्या है अनुनाद? अब परिभाषा दे दो कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो जब बल लगाओगे तो ये होगा। यस सर। तो उससे उत्पन्न प्रणोदित दोलन की आवृत्ति जब उसके स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो इसी घटना को अनुनाद कहते हैं। और जैसे अनुनाद होता है वो वस्तु टूट जाती है। जैसे आज ही समाचार में कोई बच्चा बता रहा था कि 4 रिक्टर स्केल पर भूकंप कल आया है दिल्ली में। तो भूकंप आया तो वो लोग तरंग में नहीं, यस सर। मकान गिर गए। यस। और अगर ये भूकंप की आवृत्ति ज्यादा होती तो कुल मकान में हटा यानी इसीलिए कोई चीज नहीं कवर रही है तो देखना उसको हिला के कवर है। और ज्यादा जोर से हिला दोगे तो टूट जाएगी। यस सर। इधर खटिया पे वो खटिया पे उसका जो डोरी लगा है उस पर ऊंचो तो देखना बदिये टूट जाएगी। यस सर। अब समझ गए हो छत का भी कॉन्सेप्ट। यस सर। छत पे दौड़ोगे पैर के वजह से ठोकर लगने से इसके अंदर कंपन होगा। यस सर। और जब इसकी प्रणोदित दोलन की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होगी तो जल जाएगा। तो इसीलिए पुलों पर जब जाती हैं गाड़ियां तो उनकी स्पीड कम कर दी जाती है ताकि कंपन कम पैदा हो। यानी प्रणोदित दोलन की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर ना हो। और अब चलो बताते हैं कि बम फटता है तो क्या होता है। जब बम फटता है तो इतनी तेज ऊर्जा निकलती है तो सब बच्चे जानते हो कि गैस की कुल ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। तो अचानक ताप बढ़ता है, देखोगे बम फटेगा तो आग निकलती है। यस सर। अचानक वायु का ताप बढ़ जाने से उसकी गति ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि अणुओं का कंपन बहुत ज्यादा होता है। यस। और वही कंपन जाके दीवार से या पुल से टकराता है और टकराते ही उसकी आवृत्ति उसके स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर है। अब समझ में आ गया? तो सैनिकों वाला भी समझ में आ गया होगा कि सैनिक जब चलते थे एक साथ कदम चला मिला के ठोकर मारते। यस सर। ठोकर मारने पर अगर पुल की प्रणोदित दोलन की आवृत्ति उसके स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर जाएगी। यस सर। गिर जाएगी। यस सर। अब कोई नो सर। जान गए सब? यस सर। नोट कर लीजिए। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से बाह्य बल लगाने से उत्पन्न प्रणोदित दोलन की आवृत्ति उसके स्वाभाविक आवृत्ति के
बराबर हो जाती है स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है। तो इसी घटना को क्या कहोगे? When we apply the external force on any substance, then the inspired frequency of oscillation will become equal to its natural frequency of oscillation. Natural frequency of oscillation. So this incident is called what? Resonance. ठीक है सर? Yes, sir. आप कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसीलिए जब अर्गनी भी खींचोगे ना तो घर वाले कहते हैं धीरे धीरे टूटी। Yes, sir. Yes, sir. चलिए रमुना आपकी हो। Yes, sir. ऐसी बैंजो बजा रहे हो, वायलिन बजा रहे हो, उसमें भी देखना तार टूट जाता है। Yes, sir. धनुष बाण वाला भी। Yes, sir. समझ आती है? Yes, sir. ये सब घटनाएं पहले से हो रही हैं, आपने आज उसको अच्छे से समझा है। Yes, sir. तो इसीलिए हम लोग ये बुद्धि लगा रहे हैं। जैसे फूटा है, गड़ा हुआ नहीं कवर रहा है, तो कहते हैं Yes. हो जाता है। अब समझ आ गया? Yes, sir. अब हेडिंग डालिए डॉपलर प्रभाव, डॉपलर्स इफेक्ट। ये लास्ट पॉइंट जा रहा है, बस फिनिश कर दूंगा। डॉपलर्स इफेक्ट यानी कि डॉपलर का प्रभाव। चलेगा? Yes, sir. अब सीखा जाए कि डॉपलर का प्रभाव होता क्या है। कोई गाड़ी आ जा नहीं रही। हाँ Yes, sir. Yes, sir. अब चलिए अभी जो आपने साउंड सुना उसको थोड़ा सा और ऑब्जर्व करिए। ये सड़क है और इस सड़क पे आप इधर से जा रहे हो, ठीक है? या खड़े हो, खड़े होके से बतिया रहे हो। अब हम बतिया रहे हैं उनसे और काफी दूर से कोई गाड़ी आ रही है, ध्यान से सुनो। तो वो हम इधर ना आ जाए इसलिए हमें अलर्ट करने के लिए वो हॉर्न देती है। Yes. ये तुम्हारे साथ रोज होता है। Yes, sir. इसको अध्ययन करो। हमें तो क्या अध्ययन करना है मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी मैं बता देता हूँ तो तुम लोग से भी कहूँगा अध्ययन करो। तो देखना हम नहीं देख रहे गाड़ी, हम भी लोग से बतियाने में व्यस्त हैं। अब उधर से आया, हमसे 100 मीटर दूर है, हॉर्न मारा, तो हमको क्या सुनाई देगा? आवाज। Yes. लेकिन वो जैसे जैसे मेरे करीब आता जाएगा मुझे वो आवाज तेज सुनाई देगी। Yes, sir. बोला ऐसा होता है? Yes, sir. अगर वही गाड़ी वाला मेरे करीब आके हॉर्न मारा होता तो मुझे इतना तेज सुनाई देता कि मैं झटके में उधर कूद जाता। Yes, sir. होता है कि नहीं होता? Yes, sir. हम उसी समय देखना एक्सीडेंट Yes, sir. क्योंकि आगे अपने को बचाने के लिए ट्रैक से उतर जाता है। Yes. और जैसे ही वो मुझे पार करके दूर जाएगा हॉर्न ही बजाते हुए, तो अब मुझे वही ध्वनि धीमी सुनाई देने लगेगी। Yes, sir. क्या आपको दूर जाके दूसरा भूकंप मिलेगा? No, sir. ये सोचो नहीं। No, sir. तो हुआ क्या? दूरी कम हुई तो हमको आवाज ज्यादा ज्यादा सुनाई और दूरी जब बढ़ी आज कम सुनाई।
ये जो घटना था इसको डॉपलर नाम के साइंटिस्ट ने अध्ययन किया था, इसीलिए इस घटना का नाम रखा डॉपलर। और ये तुम्हारे शतरोजी यस तुम सब लोग सड़क के मार्ग से ही स्कूल आते हो और तुम्हारे पीछे आगे की गाड़ियां हमेशा हॉर्न बजाते हुए गुजरती हैं। यस अब तुम लोग यहाँ शाम को के जरा देखो, कोई आवाज मिलने वाली है, सुनो। और उस आवाज को सुन के समझ जाओगे कि वो गाड़ी हमारे स्कूल की ओर आ रही है या दूर जा रही है। जो वो आवाज जैसे जैसे तेज होती जाएगी इसका मतलब पास आ रही है, और जैसे जैसे मंद होती जाएगी दूर जा रही है। तो इसी प्रभाव को कहते हैं। आगे आप क्वेश्चन। इसी तरह से आपके साथ भी होता है, जैसे युवराज सो रहे हैं मान लीजिए, और हम यहाँ से बोलते हुए उधर की ओर जाएं, तो उनको आवाज ज्यादा सुनाई देगी। अब एकदम अलर्ट होकर लोग सुनेंगे, ये जताएंगे कि हम सो नहीं रहे। अब सोचो मैं कितना सेंसिटिव हूँ, तनिक भी आवाज आ रही तो मैं उसी साइड से देख रहा हूँ। तो ये तुम्हारे साथ रोज होगा, आज भी छोटा तो होगा। तू जाओगी तेरे साथ नहीं होगा, प्लेन है ना। तो अब अगर कोई पूछे कि डॉपलर प्रभाव होता क्या है, क्या बताओगे? कि जब किसी श्रोता के पास ध्वनि श्रोत जैसे जैसे नजदीक आता रहता है ध्वनि बढ़ती जाती सुनाई देती है, और जैसे जैसे वो दूर जाता रहता है अभी कम सुनाई देती है। इसी घटना और जिसको ये भी भूल जाए तो सोचे भी और मजेदार लिया जाए तो ये भी कह सकते हो। दूरी के सापेक्ष ध्वनि का तीव्र सुनाई देना और दूरी बढ़ने के सापेक्ष ध्वनि का तारत्व का कम होते क्या ना। यस नो सर सबको आगे डॉक्टर। यानी दूरी के घटने के साथ साथ ध्वनि का तीव्र सुनाई देना और दूरी बढ़ने के साथ साथ कम सुनाई देना। यस सर। अब क्या कहेंगे? The decreasing of the pitch of the sound by increasing the length, or increasing the pitch of sound by decreasing the length or distance is called Laplace effect। यानी दूरी के घटने के साथ साथ ध्वनि का तीव्र सुनाई देना और दूरी बढ़ने के साथ साथ ध्वनि का कम सुनाई देना ही डॉपलर का प्रभाव कराता है। यस सर। दूरी घटने के साथ साथ ध्वनि के तारत्व का बढ़ना तथा दूरी के बढ़ने के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ ध्वनि के तारत्व का घटना तो डॉपलर का प्रभाव दे जाता है। The increment in the pitch of sound along with reduction of the distance and the reduction in the pitch of the sound
along with increasing the distance is called Doppler effect. Okay? Yes, sir. ठीक है, समझो भी देखिए आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. तो ये क्या होते हैं? अब देखो ये डॉपलर का प्रभाव 4 परिस्थितियों में संभव है। Yes, sir. कौन कौन? जैसे देखो अभी जैसे हमने कहा कि हम लोग खड़े थे, स्रोत आ रहा था, Yes, sir. यानी कि जब श्रोता स्थिर हो और ध्वनि स्रोत गतिमान, Yes, sir. जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं और सड़क पर गाड़ियाँ आ जाती हैं, Yes, sir. दिक्कत है? No, sir. बिना परिवार उपयोग बढ़िया है। Yes, sir. गाड़ी पास सफाई की Yes, sir. Yes, sir. अब जो लोग काम घर भूल गए उन्हें तो काम तो बोलो अभी हम लोग बैठे थे ना, Yes, sir. हम लोग हैं प्रेक्षक ऑब्जर्वर Yes, sir. और बस का हारन है ध्वनि का स्रोत। देखो स्रोत गतिमान है और श्रोता स्थिर है। ये पहला सिचुएशन। दूसरा उल्टा, ट्रेन आके स्टेशन पर खड़ी है, हारन मार रही है और उधर से यात्री दौड़ता आ रहा है। तो उसको भी ऐसा सुनाई देगा कि नहीं? Yes, sir. बोलो कंडीशन उल्टा हो गई। Yes, sir. ध्वनि स्रोत स्थिर है, श्रोता Yes, sir. बोलो दो कंडीशन। Yes, sir. तीसरा दोनों दोनों गतिमान। Yes, sir. वाले बस आ रही है, ले तू साइकिल लेके जा। Yes, sir. बोलो तब वो तो होगा कि नहीं होगा? अब एक घटना और होगी है। जब स्रोत और श्रोता के बीच का माध्यम चल रहा है, जैसे जैसे तुम्हारे गांव में कीर्तन हो रहा है, हवा मुंबई की ओर जा रही है। Yes, sir. देखना बगल वाले गांव में तुमको आवाज जा रही होगी, ये वाले गांव में सुनाई नहीं Yes, sir. नहीं? Yes, sir. जैसे हम इधर उधर से बोल रहे हैं, हवा इधर से इधर Yes, sir. दूर तक आवाज है। Yes, sir. पीछे में बैठा हुआ का सारी बात बोली, Yes, sir. आपने हुआ जैसे सुना तो सही है। तो सही है, बात तो सही है। Yes, sir. बोलो जब माध्यम की गति कितना घटना हो? 4. अब तो बड़ी कह रहा है कल के Yes,